जय हिंद दोस्तों, रियल एग्जाम बोर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमें क्या करना है, ये दो समीकरण दिए गए हैं, इन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ लिखेंगे हल। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर 14 है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 14। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। और x माइनस वाई बराबर कितना है? 4। तो x माइनस वाई बराबर 4, तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 हुआ, 2 हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये दोनों क्या है, x और y दोनों क्या है, यहाँ x और y दोनों चर पद हैं, चर। तो इसमें से हमें क्या करना है, y का मान निकाल लें या x का मान। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, y का मान निकाल रहे हैं। तो x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है? 14। ये समीकरण क्या है? 2 है। तो यहाँ क्या करेंगे, y का मान निकालना है, तो x को हम इधर लाएंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 14। और ये x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा x। तो 14 में से माइनस x घट जाएगा, तो 14 माइनस x हो जाएगा। ये समीकरण, इसको हम मान लेंगे 3। समीकरण 3 हो गया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 में क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, सॉरी दोस्तों। तो यहाँ समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो समीकरण देखेंगे 2 क्या है। तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4। तो y का मान यहाँ कितना दे रखा है, तो 14 माइनस x। तो यहाँ x है तो x लिख लेंगे माइनस। y का मान क्या है, y का मान है 14 माइनस x। यहाँ लिखेंगे 14 माइनस x, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। अब बराबर में क्या है, 4 है, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, x माइनस, ये माइनस का इसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का 14 लिख लेंगे, और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस का x बराबर ये हो जाएगा 4, बराबर 4 हो जाएगा। अब ये x और x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। ये माइनस का 14 है, इसको इधर लाएंगे तो 4 और प्लस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये माइनस का 14 है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। 4 प्लस क्या हो जाएगा, 14। यहाँ 2x है तो 2x लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा। अब इसको 2 से कटा देना है, 2 9 18, तो कितना आ गया, 9। x बराबर 9 आ जाएगा, x बराबर 9 आ गया। अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, अब समीकरण जो 3 माने हैं उस पे या 1 पे जो भी समीकरण माने उसमें क्या करना है, x का मान रख देना। तो यहाँ हमें इजी करने के लिए इजी करना है, इसीलिए हम समीकरण 3 में रख रहे हैं। तो समीकरण 3 क्या है, तो समीकरण 3 है y बराबर 14 माइनस x है। ये समीकरण क्या है, 3 है। तो समीकरण 3 में किसका मान रखेंगे, x का मान रख देंगे, इस पे मान रख देंगे। तो y बराबर कितना है, 14, और माइनस x का मान कितना निकाले हैं, 9। तो यहाँ 9 रख देंगे। तो 14 में से 9 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ x और y का हल हो जाएगा। अब चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं। तो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों, अगला सवाल है, s माइनस टी बराबर 3 और s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 है। तो ये हम क्या करेंगे, पहले वाले को s माइनस टी बराबर 3 को समीकरण 1 मान लेंगे, और यहाँ s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 को समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक अगला समीकरण बनाएंगे पहले वाले समीकरण को लेकर। तो पहला वाला समीकरण लेंगे। पहला समीकरण क्या है, s माइनस टी बराबर दे रखा है 3। तो हम क्या करते हैं, यहाँ हमें टी
एस का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? एस का। टी को इधर भेज देंगे तो एस बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी हो जाएगा। ये समीकरण इसको क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। तो एस को हम क्या करेंगे, वो टी को क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 3 प्लस टी हो जाएगा। ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण जो है इसको बना लेंगे, ठीक है। समीकरण 2 को हम पहले इसको हल करेंगे। तो यहाँ कितना दे रखा है, तो एस बटा 3 और प्लस टी बटा 2 बराबर 6 है। तो इसका हमें क्या करना है, तो सबसे पहले इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो ये 2s हो जाएगा और 3 का गुणा टी में कर देंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा। नीचे दोनों का गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6 बराबर ये इसको नोट कर लेंगे 6। अब इसका हम यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2s प्लस 3t बराबर इसका गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी वो 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 36। ये समीकरण क्या बन जाएगा, समीकरण, ये समीकरण जो था दूसरा था। तो समीकरण दूसरे में क्या करेंगे, इसका मान रख देंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण ये 2 ही है दोस्तों। तो यहाँ समीकरण 2 में s का मान रखने पर, तो s का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, s का मान रखेंगे। s बराबर यहाँ दे रखा है, s बराबर 3 प्लस टी। तो s बराबर क्या है, 3 प्लस टी है। क्या है, 3 प्लस टी। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है, 2s, s की जगह हम क्या रख देंगे, 3 प्लस टी और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, 3t बराबर 36। ये 36 हो जाएगा। अब 2 का क्या करना है, दोनों में गुणा कर देना है। 2 से दोनों में गुणा करेंगे, ये 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6, और इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2t और प्लस ये हो जाएगा 3t बराबर 36। ये हो जाएगा। 6 को क्या करेंगे, ये संख्या है, इधर लाएंगे तो घटा देंगे और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2t और प्लस 3t मिलकर कितना हो जाएगा, 5t। और यहाँ इसको लाएंगे 36 में से 6 घटा देंगे, ये प्लस का इधर आएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5t बराबर 36 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 5 से घटा देंगे, 5 छक्का 30, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 6। t बराबर कितना आ गया, 6। अब समीकरण जो है हमने क्या माना था, 3। समीकरण 3 में क्या करेंगे, t का मान रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में t का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था, तो हमने बताया था समीकरण 3 क्या था, s बराबर 3 प्लस टी था। ये समीकरण क्या था, 3 था। तो समीकरण 3 में क्या रख देंगे, t का मान। तो t बराबर कितना दे रखा है, 6, तो 6 रख देंगे तो s बराबर हो जाएगा 3 और यहाँ प्लस का क्या है, t है, तो t का मान क्या रख देंगे, 6। तो इसको जोड़ेंगे, 3 और 6 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 6 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो s का मान क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम t और s का मान निकाल सकते हैं, s और t का मान निकाल सकते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो s का मान 9 हो जाएगा और t का मान 6 हो जाएगा।